हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट हो गया है। अभी 12 में मनी मतलब पैसा, रुपया और पैसा है ना। अलग अलग देश में जाते हो ना तो अलग अलग करेंसी होती है। जैसे फॉरेन जाओ तो पाउंड है, येन है, ओके। तो वहाँ अपना रुपया नहीं चलता। ये रुपया हमारा रुपया और पैसा जो मनी करेंसी है वो इंडिया में ही चलती है। इंडिया के बाहर जाओ आप तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। जहाँ जो देश में जाओ वहाँ की करेंसी अपने को एक्सचेंज करनी पड़ती है ना। अपना रुपया दे के वहाँ की करेंसी हमको लेनी पड़ती है। क्यों कि हम लोग वहाँ जाए बाहर, यदि दूसरे देश में फॉरेन जाए, लंदन जाए, अमेरिका जाए तो ये रुपया पैसा हमारा चलेगा नहीं। वहाँ का जो करेंसी अलग सी होती है वो आपको चेंज करके वहाँ हम चीज़ खरीद सकते हैं। रुपया पैसा से हम लोग चीज़ खरीद सकते हैं, है ना। कुछ भी चीज़ आप चॉकलेट लेने जाओ या बिस्किट लेने जाओ तो भी आपको पैसा देना पड़ता है और पैसे के सामने आपको वो चीज़ हमको चाहिए वो देते हैं। तो यहाँ देखो, सिक्का मतलब रुपया, ओके। ये 1 रुपीस है। 2 रुपीस पैसा का तो आपको बहुत पता चलता है। 5 रुपीस, 10 रुपीस। अभी पहले ये 1 रुपीस की नोट्स है, देखो ये और ये, है ना। ये 2 रुपीस, 5 रुपीस और 10 रुपीस। यहाँ देखो किसका फोटो है बेटा, अपने महात्मा गांधी जी, है ना। और ये क्या है, 5 लायन की मुख की आकृति है ये मेरी नोट में, है ना। वो हमारा इंडियन का प्रतीक है चलनी, देखो करेंसी में, है ना। ये देखो यहाँ है 1 रुपीस, यहाँ इसमें गांधी जी का फोटो हमको दिखाई देता है, यहाँ देखो, है ना ये, ओके। तो ये हुआ 1 रुपीस और ये सिक्का भी है 1 रुपीस की नोट से और 1 रुपीस का कॉइन से। और आप सिक्के बोलते हो ना, 1 रुपीस, 2 रुपीस, 5 रुपीस चेंज। ये भी 1 रुपीस, 2 लिखा है 2 रुपीस, RS का मतलब रुपीस, शॉर्ट फॉर्म में RS। 5, 10, आपको देखो अभी कितने कितने रुपए की नोट चल रही है वो आपको पता होना चाहिए। ये 2020 है ना, ये 50, ये हुआ 100 जो नई नोट अभी निकली है वो, ये 200, 200 और ये 500 की नोट है, ओके। यहाँ लिखा है देखो 50, 20, 100, 200, 500, ओके। आपको तो पता है ना, 100, 100, 200, 200, 500, 500, ओके। तो ये आपको नोट्स क्या करनी है बताएं। ऐसे स्पेसिमेन की नोट्स आती है बच्चों के लिए खेलने के लिए, वो नोट्स आपको ये मनी का चैप्टर नंबर और नेम लिख के आपको ये वहाँ पेस्ट करना है नोटबुक में, ऐसे नोट्स, ओके। तो ऐसे नोट्स में आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है। करोगे ना होमवर्क में। हाँ, अभी देखो पीछे बता रही हूँ मैं। ये है 2000 मतलब 2000 की नोट, 2000 है ना, 2000 की नोट। अभी यहाँ एक्सरसाइज है, ये देखो बेटा। मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग कॉइन्स ऑफ, ये कॉइन्स के मदद से हमको चेंज करना है 1, 2 और 5 रुपीस का कॉइन्स है ना। तो कैसे कॉइन्स चेंज होता है वो आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ देखो 1 रुपीस मतलब 1 कॉइन्स, 2 रुपीस मतलब 2 रुपीस का 1 कॉइन्स और 1 रुपीस का 2 कॉइन्स। अभी 3 रुपीस, तो 3 रुपीस में क्या होता है बेटा, 2 रुपीस का 1 कॉइन्स और 1 रुपीस का 1 कॉइन्स, बराबर। तो ये कितना हुआ, 2 और 1 3 हो गया। अभी यहाँ देखो 3 बनाने के लिए आपको 1 रुपीस के कितने कॉइन्स लेने पड़ते हैं, 1, 1 और 1 रुपीस, 1 रुपीस, 1 रुपीस और 1 रुपीस।
यहाँ 4 है तो 4 रुपीज़ कैसे बनेगा चेंज करने के लिए, है ना। तो 2 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़, और फिर 2 रुपीज़ प्लस 1 प्लस 1, तो ये 4 रुपीज़ हो गया। 2 में 1 प्लस करो 3, 3 में 1 प्लस करो 4। अभी आया 5 रुपीज़ का आपको बनाना है ना। 5 रुपीज़ में 5 रुपीज़ का कॉइन्स भी मिलता है ना। अभी 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़, ये चेंज हो गया 5 रुपीज़। यहाँ भी 5 रुपीज़ कैसे होता है वो भी आपको यहाँ करना है। 2 2 2 हो गया। अभी यह 1 रुपीज़ 1 रुपीज़ 1 रुपीज़ 1 रुपीज़ और 1 रुपीज़ हो गया बराबर। ये 2 रुपीज़ की एक कॉइन, फिर 1 रुपीज़ की 3 कॉइन्स, वो भी 5 रुपीज़ हो गया बराबर। ये 6 रुपीज़ है तो 6 रुपीज़ में 5 का कॉइन्स एक और एक 1 का कॉइन्स, फिर 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 2 2 2 3 जा 6 रुपीज़ हो गया। अभी यहाँ देखो क्या करोगे आप, 2 2 रुपीज़ की 2 कॉइन्स और 1 1 की एक कॉइन्स, तो भी 6 हुआ। 2 2 4 5 और 6। ओके, अभी ये 6 रुपीज़ कैसे बनाओगे, 1 1 1 6 आता है ना, 1 1 1 1 1 1 मतलब 1 1 रुपीज़ के 6 कॉइन्स लोगे तो 6 रुपीज़ हो जाएगी। होता है ना बेटा। अभी और 6 रुपीज़ की चेंजिंग कैसे होती है आपको पता है। ये देखो, ये 2 रुपीज़ का एक कॉइन्स और 1 1 1 के 4 कॉइन्स, तो भी 6 रुपीज़ हो गया। अभी आता है 7 रुपीज़, तो 7 में 5 प्लस 2 तो 7 हो गया है। अभी यहाँ देखो 5 प्लस 1 प्लस 1 7 रुपीज़ हो गया। यहाँ 2 2 के कितने रुपीज़ होते हैं, 6 प्लस 1 बराबर। फिर 7 7 के 1 कॉइन्स, 7 1 कॉइन 7 के लोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो भी 7 रुपीज़ हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ, है ना। 3 रुपीज़ के कॉइन्स नहीं है मेरे पास, 2 1 और 5। ओके, तो वो कॉइन्स का चेंज करते आपको क्या करना है, रुपीज़ बनाना है। अभी यहाँ देखो 7 रुपीज़ कैसे होता है फिर से बताओ। 5 1 1 हो गया, वो भी 6, 5 2 भी 7, 5 1 1 7, 2 2 2 1 7 हो गया। ये 1 1 के 7 कॉइन्स तो भी हो गया। अभी 7 कैसे होता है देखो, है ना। 2 का एक कॉइन्स और 1 1 1 1 1 5 कॉइन्स, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा। तो ये 7 कॉइन्स हो गए बराबर। अभी ये 7 रुपीज़ के कितने कॉइन्स करोगे आप, बोलो चलो। अभी ये लास्ट आपको करना है, कर सकोगे, हाँ क्यों नहीं करोगे, करना है ना बेटा। हाँ, ये 2 2 के 2 कॉइन्स करो, 4 हो गया। फिर 1 के 3 कॉइन्स, 7 हो गया बेटा। चेंज करना है बेटा आपको, 8 रुपीज़ 8 रुपीज़ 8 रुपीज़ 8 रुपीज़ 8 रुपीज़ 8 रुपीज़ 8 रुपीज़। यहाँ देखो 5 का एक कॉइन्स, 1 1 के 3 कॉइन्स, 6 7 8 हो गया। फिर यहाँ 2 2 के 4 कॉइन्स लो, 2 2 2 और 2 8 हो गया, है ना। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 2 4 जा 8 हो गया। अभी यहाँ 5 का एक कॉइन्स, 2 का एक कॉइन्स और 1 का एक कॉइन्स, है ना। तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8 हो गया बराबर। अभी 1 1 के 8 कॉइन्स भी हो सकते, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हुआ 8 बराबर। अभी यहाँ देखो आपको क्या करना है, 5 के एक कॉइन्स, फिर
कितने करोगे, 1 के 3 कॉइन्स, वो भी आ गया। तो भी यहाँ क्या करोगे आप, 5, अरे 2 + 2, वो 4 भी 8 हो गए। तो यहाँ 5 1 1 1, 4 के तो कॉइन्स होते नहीं, ये दोनों एक साइड हो गया, एक जैसे, है ना। तो ये चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपको वही मैं दिखा रही हूँ कि डिफरेंस होता है, कैसे आप बनाओगे 8 कॉइन्स को, बराबर। देखो मैं बता रही हूँ, 2, यहाँ बता रही हूँ, 2 2 बराबर, फिर 1 के 4 कॉइन्स, तो 8 हो गए। फिर 2 के 3 कॉइन्स, 2 2 2, और 3 2 जा 6 हो गया, 1 और 1, 8 हो गया, है ना। टोटल 8 करना है अपने को, ये कॉइन्स का उपयोग करके चेंज करना है ना। अभी ये कैसे होगा, ये मैंने बताने के लिए आपको फिर से लिखा, तो ये फिर से होना ऐसा नहीं चाहिए, है ना। चेंज करना है हमको, तो कैसे करोगे अभी आगे, है ना। चलो बताओ मुझे, मैं बताऊं। हाँ देखो, 1 के 2 कॉइन्स हो गए, ओके। फिर यहाँ आपको क्या करोगे, 2 का 1, 2 का 1 और 1 का 1, तो हो गया ना 8। तो ऐसे भी आप चेंज कर सकते हो, बराबर। चलो ये कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ भी ऐसा ही है, तो आपको पता चल जाएगा बेटा। 9 रुपीज़ के 2 कॉइन्स, ये लिखना है 999 रुपीज़। तो 9 में कैसे करोगे, 5 का 1, 2 का 1 और 2 का 1, तो 5 + 2 + 2 9 हो गया, बराबर। यहाँ देखो 2 2 2 2 2 2 के 4 कॉइन्स और 1 का 1 कॉइन्स, तो भी 9 होता है ना बेटा। फिर यहाँ 9 रुपीज़ फिर से आपको चेंजिंग करना है, तो 1 1 1 1 1 1 9 करो, 9 टाइम 1 1 करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये भी चेंज होता है 9 रुपीज़, बराबर। अभी 5 का 1 कॉइन्स और 4 टाइम्स 1 करो, 5 के बाद 6 7 8 और 9, बराबर। अभी यहाँ करो दूसरी बार, चलो 1 1 के आ गए, 2 2 के भी आ गए, 5 के। अभी क्या करोगे आप, 2 2 2 टाइम्स आ गया, 4 हो गया। अभी 1 1 के कितने, 5 लोगे, 1 2 3 4 5, तो ये भी 9 हो गया। अभी यहाँ देखो दूसरी बार, कितना 9 रुपीज़ बनाना है आपको, चेंजिंग कॉइन्स का यूज़ करते हैं, तो 5 + 2 + 2 9, 2 2 2 2 1, ये 9 1 1 के कॉइन्स, ये 5 और 1 1 के 4 कॉइन्स हुए, बराबर। अभी ये 9 कैसे होता है, चलो बताओ मुझे। 2 2 2 6 हो गया, 7 8 और 9, बराबर। अभी यहाँ भी 9 का चेंज करना है आपको, कैसे करोगे बेटा बताओ मुझे। एक 2 ले लो, फिर 7 1, एक 2 लिया, फिर एक 5 लिया, 5 + 7 8 और 9, 2 की 1, 2 का दूसरा और 5 की 1, वो भी 9 होता है, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। फिर यहाँ देखो 1 1 1 1 और 5 का 1, तो ये भी हो गया, हुआ कि नहीं। अभी 10 रुपीज़ का 1 कॉइन्स, 5 5 के 2 कॉइन्स, 2 2 2 2 2 के 5 कॉइन्स 10 रुपीज़। फिर 1 1 1 1 1,
1 1 1 1 1 10 टाइम्स, तो भी 10 रुपीज़ हुआ। 1 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर। अभी ये 10 रुपीज़ कैसे करोगे आगे? 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 1 10 हुआ ना बेटा? हाँ, अभी आगे यहाँ 10 कैसे करोगे अभी? देखो 2 2 2 बराबर 6 हुआ, 7 8 9 10 ऐसे भी चेंज हो सकता है ना बेटा? हाँ, अभी 2 2 2 2 8 हुआ, 9 और 10 ऐसे भी चेंज हो सकता है। अभी 10 रुपीज़ का चेंजिंग करना है आगे। तो कैसे करोगे? अभी एक बार 5 लो, 2 लो और 1 1 1 हो गया 10 रुपीज़। अभी यहाँ देखो, एक 5 लेते हैं और 5 टाइम्स 1 1 3 4 5 वो भी 10 हुआ है ना। 5 के बाद 6 7 8 9 और 10। अभी लास्ट बाकी है, तो यहाँ चेंज 10 का कैसे चेंज करोगे आप मुझे बताओ, है ना बेटा? करोगे ना? तो सबसे पहले हमको क्या करना है? 2 टाइम्स लिया, फिर 4 हो गए, फिर आपको 1 1 1 1 1 1 देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी यहाँ आपको नीचे क्या करना है? 20 रुपीज़, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ लिखा है, 100 रुपीज़ लिखा है, 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, 500 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ यहाँ नोट और कॉइन्स दिए हैं। उसको आपको क्या करना है बेटा? मैचिंग करना है। तो ये आपका क्या है? पेज नंबर चैप्टर 12 में पेज नंबर 206 से आपको 209 तक वर्कबुक में कंप्लीट करना है। ओके बेटा।